मेहरबानी करके इस एक ऐतिहासिक मोमेंट पे जल्द से जल्द ईवीएम हटाने के लिए और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जो भी कानूनी अड़चन है, हालांकि कोई अड़चन है ही नहीं अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा, उसको दूर करके पेपर बैलेट से यानी कि मतपत्र से चुनाव कराने की कृपा करें। ये उम्मीद पूरी दुनिया इस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट से कर रही है। केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा एक बिल लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था को बदल दिया और अब इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली 3 सदस्य कमेटी के अंदर जो 3 सदस्य होंगे उसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे और एक कानून मंत्री होंगे, यानी 2 लोग तो केंद्र की सरकार के हो गए और एक विपक्ष के नेता होंगे। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का गठन केंद्र की सरकार जिस अधिकारी को चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स बनाएगी। तो राम राम दोस्तों, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्यों सुप्रीम कोर्ट के वकील और बाकी सारे वकील मिलकर इकट्ठे हुए और ईवीएम को हटाने की फिर से रैली चलाने लगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वकीलों का क्या कहना है। ईवीएम पे भरोसा नहीं है और उन्हें इस पे संदेह कि उनकी वोट की चोरी हो रही है और पूरे दुनिया के अंदर जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है वो खुद ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर भारत की सरकार और भारत का निर्वाचन आयोग वो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्यों ये वोटिंग की चोरी वो होने दे रहे हैं? क्या वो इस केंद्र की सरकार के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और देश के लोगों का ये भरोसा स्थापित करना कि उनकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। अगर ये केवल बैलेट पेपर से ही संभव है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैलेट पेपर को तुरंत लाना चाहिए, क्योंकि आज हम सांकेतिक तौर पर केवल सर्वोच्च न्यायालय से एक रिक्वेस्ट करना है कि हम सांकेतिक तौर पर चंद मुट्ठी भर वकील हम आए आपको ये कहने के लिए कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस ईवीएम पे रोक लगाइए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको स्थापित कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश के हजारों और लाखों वकील इकट्ठे होंगे। अभी तो हम सांकेतिक तौर पे चुनिंदा वकील आए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पे इसका आह्वान किया जाएगा और किसी भी कीमत पर भारत में ये चूँकि लोगों के वोट की जो चोरी हो रही है इसको हम होने नहीं देंगे। बैलेट पेपर से केवल चुनाव होगा, हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और जिस तरह आपने देखा होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी के एक प्रत्याशी ने, जहाँ उसका पूरा परिवार रिश्तेदार रहते थे, जब उस बूथ की काउंटिंग हुई तो वहाँ उसको एक अपना खुद का वोट भी नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम स्पष्ट तो करे कि ये वोट की चोरी हुई तो हुई कैसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप क्यों है? और जितनी पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है वो वर्षों से पेंडिंग है, वो डिसाइड ही नहीं करता। तो इसका मतलब सीधा सीधा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और हम पूरा इसको जन आंदोलन पूरे देश का तैयार हो रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। दोस्तों, बैलेट पेपर से ही होना चाहिए वैसे चुनाव तो। मुट्ठी भर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। ये ऐसी जगह है जो देश की सबसे बड़ी दूसरी भारत की जनता के बाद इंस्टीट्यूशन है जो संविधान को बचाने की और डेमोक्रेसी को बचाने की संस्था है सबसे बड़ी। हम उसके सामने खड़े हैं और भारत की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जो लोकतांत्रिक जनता है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, उसके बिहाफ पर बहुत ही आदरणीय तरीके से गुहार लगाने खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने के बहुत जल्द से जल्द ऐसा फैसला आप लोगों से पूरी दुनिया के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा फैसला दूसरे संवैधानिक अदालतों ने दूसरे देशों में किया है कि ईवीएम से कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, स्वतंत्र इलेक्शन ईवीएम से हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से हो सकता है। ये उम्मीद लेके पूरे देश की जनता और पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक जनता आज टकटकी बांध कर, जब से ईवीएम हैक होने का सिस्टम सामने आया ना, कैमरे पे सामने आया, तब से ये सारी चीजें और बढ़ गई हैं। आप एक ऐसी संवैधानिक तब से और लगने लगा कि सच में ईवीएम हटनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री के एक सबसे पुरानी सभ्यता वाली कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षक बॉडी के रूप में आप खड़े हो और पूरी दुनिया आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। मेहरबानी करके इस एक ऐतिहासिक मोमेंट पे जल्द से जल्द ईवीएम हटाने के लिए और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जो भी कानूनी अड़चन है, हालांकि कोई अड़चन है ही नहीं अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा, उसको दूर करके पेपर बैलेट से यानी कि मतपत्र से चुनाव कराने की कृपा करें। ये उम्मीद पूरी दुनिया इस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट से कर रही है। बहुत बहुत एक मैं बात और कहना चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कंपेनियन जजेस से, क्योंकि आपने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन में 3 लोगों की जो समिति होगी
उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा एक बिल लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था को बदल दिया और अब इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली 3 सदस्य कमेटी के अंदर जो 3 सदस्य होंगे उसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे और एक कानून मंत्री होंगे। यानी 2 लोग तो केंद्र की सरकार के हो गए, वही तो और एक विपक्ष के नेता होंगे। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का गठन केंद्र की सरकार जिस अधिकारी को चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स बनाएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स उनके इशारे पे काम नहीं करेंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि वो संदेह के दायरे में हैं, उन पे भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अदर कंपनी जजेस से निवेदन करता हूं कि आपने जो रूलिंग दी थी उसको आप अपहेल्ड कराइए और इस संसद के द्वारा पारित इस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराइए। जय श्री राम। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है? तुम अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि ईवीएम हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए, ईवीएम से चोरी हो रही है वोट की या नहीं हो रही है। कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं तुम्हारे कमेंट को सबसे पहले लाइक दे दूं और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी।